सपने वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने ही न दे। हाँ, ये प्रसिद्ध कोटेशन है श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। रामेश्वर, तमिलनाडु के धनुषकोटी गांव में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत गरीब थे, संयुक्त परिवार में रहते थे और घर में बहुत सारे भाई बहन थे। उनके पिताजी रामेश्वरम में नावें किराए पर देने का काम करते थे। उनके पिताजी न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही पैसे वाले थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई। इसके बाद जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीकों के बारे में बता रहे थे, परंतु विद्यार्थियों को कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके बाद सारे विद्यार्थियों को लेकर वो समुद्र तट पर गए और वहां पर पक्षियों के उड़ने के तरीके के बारे में समझाया। उसी दिन अब्दुल कलाम जी ने तय कर लिया था कि उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में ही जाना है। तो ये थी उनके बचपन की शुरुआत। घर की परिस्थिति के कारण उन्हें बचपन में अखबार भी वितरित करना पड़ा। उनके एक गणित विषय के टीचर थे जो कि सुबह 5 बजे पढ़ाया करते थे, पर उनकी ये शर्त थी कि जो विद्यार्थी सुबह नहा धोकर उनके यहाँ आएंगे, ऐसे 5 विद्यार्थियों को वो मुफ्त में शिक्षा देंगे। तो अबुल कलाम जी सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर अपने शिक्षक के घर चले जाते थे, जिससे कि वो विद्या प्राप्त कर सके। उसके बाद में वो पेपर वितरित करने जाते थे। 1950 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक किया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े और जहां पर कई उपग्रह प्रक्षेपण में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसे कि 1982 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। सन 1972 में वे इसरो से जुड़े और उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन भी किया। अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को उन्होंने स्वदेशी तकनीक से बनाया। 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक वे रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में रहे। सन 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में उनकी देखरेख में ही संपन्न हुआ। 18 जुलाई 2002 को वो भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 2007 तक वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे। वे उनके जीवन में बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय थे, शाकाहारी थे। वे न सिर्फ कुरान का अध्ययन करते थे बल्कि भगवत गीता का भी अध्ययन करते थे। कलाम जी के 79th बर्थडे को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया था और लगभग 40 विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया। सन 2005 में जब वे स्विट्जरलैंड गए थे तब 26 मई का दिवस वहां पर विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रपति पद के बाद वे कई जगह IIM इंदौर, IIM बेंगलोर, IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, ऐसी कई जगह विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। 27 जुलाई 2015 की शाम को
IIM शिलोंग में वो रहने योग्य ग्रह पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तभी उन्हें कार्डियटिक अरेस्ट आया, दिल का दौरा पड़ा और कुछ समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, माय जर्नी, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, इस तरह की कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स जैसी पुस्तकों की रचना की थी। वाकई ये सारी पुस्तकें बहुत अच्छी है और पढ़ने योग्य है। आप इनको जरूर पढ़ें। आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कम से कम उनके कोटेशंस को पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो न सिर्फ एक टीचर थे, एक साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और पीपुल्स प्रेसिडेंट या जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने उनके जन्म दिवस को वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और 15 अक्टूबर के दिन वाचन प्रेरणा दिवस का आयोजन किया जाता है। आखिर में यही कहना चाहूंगी, उनके इसी कोटेशन को कहना चाहूंगी, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। आप निश्चित उनके कोटेशन पढ़िए और प्रेरणा प्राप्त कीजिए। यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।